गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों को संधि बताई थी, समझाई गई थी संधि, और आप लोगों को ये भी बताया गया था कि संधि के कितने भाग होते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि संधि क्या होती है और संधि के कितने भाग होते हैं। उसमें आपको संधि के 3 भाग बताए गए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछली वीडियो में हम लोग स्वर संधि को समझ चुके हैं। अब संधि का जो दूसरा भाग है व्यंजन संधि, इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन के साथ मिले या किसी स्वर के साथ मिले और उसके बाद जो विकार या जो परिवर्तन उसमें होगा उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। उदाहरण देके समझेंगे। जैसे सत, धन, जन। सत आधा त और ज मिलके क्या बना? आधा ज। तो क्या बन गया? सज्जन। ऐसे देखेंगे। उत, धन, लेख। आधा त और ल मिलके क्या बना? आधा ल। तो क्या बन गया? उल्लेख। ठीक है। अब जो है इसके नियम हम देख लेंगे कि कैसे ये परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या कारण है, कैसे कैसे होते हैं। तो व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम हम देखेंगे। सबसे पहला नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन। किसी भी वर्ग के, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, उसका प्रथम जो पहला, ठीक है, पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा? अपने ही लाइन के, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ऐसे देखिए, यदि क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई स्वर या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, ठीक है, पहले वर्ग के वर्ण के बाद उसी ही लाइन का, उसी ही वर्ग का कौन सा? या तो तीसरा या चौथा। जैसे क का तीसरा क्या हो गया? क, ख, ग। ग हुआ ना तीसरा, और घ हो गया चौथा। ठीक है। तो अगर ऐसे आते हैं तो क्या होगा? या फिर क्या है? य, र, ल, वो में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो उसका क्या परिवर्तन हो जाना है? क ने अपने तीसरे वाले में बदल जाना है। क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। ऐसे ही च, च का तीसरा क्या होगा? च, छ, ज इसका तीसरा वर्ण है। ट का तीसरा क्या होगा? ट, ठ, ड। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, है ना? देखिए, जैसे दिक, धन, अंबर। दिक, क के बाद क्या आया है? अ। तो क्या गया? क किसमें बदल गया? ग में, दिगंबर। ठीक। अच, धन, अंध। चौ के बाद क्या है? अ आया, तो चौ किसमें बदल गया? जौ में, अजंत। सट, धन, आनन। ट के बाद आ आया, ठीक है, स्वर हैं ये सारे। तो किसमें बदल गया? अपने तीसरे में, ड में बदल गया, सडानन। जगत, धन, अंबा। त के बाद अ, स्वर आया, तो त ने किसमें बदलना है? अपने तीसरे, द में, जगदम्बा। ठीक है, ये आप समझ गए। तो जब भी कोई स्वर या व्यंजन आए या उसका तीसरा या चौथा व्यंजन आए या य, र, ल में से कोई भी आए तो इसमें क्या बोलना है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम देखेंगे। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। कब जो है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जब क्या होता है? यदि क, च, ट, त, प ये सभी जो है अपने वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, के बाद म या न आए, ठीक है, इनके बाद ये अगर म आए या न आए तो क्या होंगे? अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है। जैसे क का पांचवा वर्ण क्या होता है? ग। च का य, ट का ण, त का न, और प का पांचवा वर्ण म। ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे वाक, धन, मय। तो क्या गया?
वाङ्मय, ये जो है क अपने पांचवें वर्ण में बदल गया। ठीक। सत धन मार्ग, तो अपने पांचवें में बदल जाएगा, आधा नौ में बदल गया, तो क्या होगा सन्मार्ग। अप धन मय, ठीक है, तो आधा प ने आधा म में बदल गया है ना, प अपने पांचवें वर्ण में बदल गया, तो क्या हो गया अम्मय। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, त संबंधी नियम। व्यंजन संधि का तीसरा नियम त संबंधी नियम कि त में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, जब त के बाद च या छ हो तो त किस में बदल जाएगा, च में परिवर्तित हो जाता है। त के बाद क्या है, यदि च या छ है तो त ने किस में बदलना है, च में बदल जाए। जैसे उत धन चारण, तो त किस में बदल जाएगा, आधे च में, तो क्या हो जाएगा उच्चारण। समझ गए आप लोग। त के बाद क्या आया था यहाँ पे, त के बाद च आया तो किस में बदल गया, आधा च में। ठीक है, तो उच्चारण हो गया। यदि त के बाद ज या झ हो, यदि त के बाद ज या झ आए तो त ने किस में बदल जाना है, ज में बदल जाना है। ठीक है, कैसे,